बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर ये प्रोग्राम आप सुनते हैं। इसमें आपकी इनपुट इंतहाई अहम है। आज के मौज़ूआत में आपके सामने रखे देता हूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुंछ में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद कश्मीरियों के घरों की तलाशी, क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला एक मरतबा फिर अपने उरूज को जा पहुंचा है, जिस पर इंसानी हकूक़ के इदारों ने भी तशवीश का इजहार किया है। इस पे हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि कनाडा में वहाँ पर खालिस्तान तहरीक के रहनुमा को वहाँ पर मर्डर किया गया था गोलियां मारकर गुरुद्वारे के करीब। उनका चौथा कातिल भी जो है वो कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से अपडेट ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हम एक खुशखबरी पूरी कश्मीरी कौम जिस इशू पर, जिस मसले पे सड़कों पे निकली हुई थी और गुज़िश्ता 10 माह से जॉइंट एक्शन कमेटी एहतजाज कर रही थी कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए, आटे की कीमतों में कमी की जाए, वो इशू जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जमा किया और बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई। 1 से लेकर 100 यूनिट तक फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 3 रुपये, 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक 5 रुपये और 300 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वालों को 6 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जबकि आटे की कीमतों में भी सब्सिडी दे दी गई है। अब 20 किलो के आटे के थैले की कीमत 1000 रुपये और 40 किलो एक मन आटे की कीमत जो है फ़ाइन आटा, ये 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। 23 अरब रुपये फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऑर्डर पर जारी कर दिए हैं। अलबत्ता इस तहरीक के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए और मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अदनान फ़ारूक कुरैशी पुलिस के सब इंस्पेक्टर जाम शहादत नोश कर गए, जिस पर बहुत उदासी, अफसरदगी पूरी रियासत के अंदर पाई जाती है। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आज के इन इशूज़ के हवाले से आप क्या कहते हैं? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान गुज़रा हो, हर हुक्मरान ने जो है वो कश्मीरियों के साथ जो है हमेशा हमदर्दी का इज़हार किया, अमली तौर पे साथ दिया। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की पुश्त पे जो है वो रहे हैं। और जब भी कश्मीरी किसी भी मुश्किल वक्त में जब वो हों तो वो फौरी तौर पे जो है उन्होंने कश्मीरियों की मदद की है, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे कोई भी मामला। और इस वक्त भी आप देखें कि किस तरह से सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो फ़िक्रमंद थे। और बड़ी खुशाइन बात है कि बाज़ लोग, अंसारी साहब, ये चाह रहे थे कि शायद कोई तमाशा बने यहाँ पे, या कोई जो पाकिस्तान और कश्मीर के जो अज़ली दुश्मन हैं शायद जो है उन्हें खुश करने के लिए कोई इस तरह की चीज़। लेकिन जो मोदी सरकार है और जो पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के जो दुश्मन हैं अज़ली, उन्हें मुँह की खाना पड़ी है। बड़ी खुशाइन बात है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं बिलाखिर उन्होंने जो है वो तमाम जो मुतालबात हैं तस्लीम करेंगे। इस हवाले से जो है वो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर जॉइंट एक्शन कमेटी और जो वहाँ पे सर्किट हाउस रावलाकोट में जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ है, उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक और मोस्ट सीनियर वज़ीर जो हैं वो वीडियो लिंक पे जो है कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब जो हैं वो उसमें बराह रास्त शरीक हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात की जनाब जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं जनाब शौकत नवाज़ मीर साहब
कि हम कश्मीरी जो हैं वो पुरअमन लोग हैं। उसमें एक और बात राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। हिंदुस्तानी जो चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स, दर्जनों जो चैनल्स हैं, वो डे 1 से, जब से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने ये कमेंट्री लगा दी कि जनाब आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के जो यहाँ पे डिप्लॉयड फोर्सेस हैं वो जो सलूक कर रही हैं, आज़ाद कश्मीर पुलिस जो सलूक कर रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों के साथ, वो एट पार है, वो तकरीबन वही है जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर वहाँ के लोगों के साथ वहाँ की जो रियासती फोर्सेस जो सलूक करती हैं। इस पे शौकत नवाज मीर और तमाम जनाब लीडरशिप ने कैटेगरिकली ये बात कही कि हम हिंदुस्तान से अपने कश्मीरी बहन भाइयों को मकबूजा जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और उसे हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा इस किस्म के नेगेटिव प्रोपेगेंडे से कोई ताल्लुक नहीं है। अंसार साहब, ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि हमारी जो मुसल्लह फौज पाकिस्तान है उनका कंपैरिजन काबज़ भारतीय फोर्सेस से करना, ये तो हमारी लाइफ लाइन है। हमारी जो मुसल्लह फौज पाकिस्तान है, हमारी फोर्स के जो जवान हैं, पुलिस फोर्स के, वो हम में से हैं, हमारे बहन भाई हैं। जो फौजी हैं वो हम में से हैं, वो हमारे बहन भाई हैं। आपको याद होगा डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरजादा मरहूम आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े, बहुत मशहूर और बहुत बड़े मौसम में सबसे बड़ा उनको तिब्बी मौसम कहता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर का, और वो फौज में, पाक फौज में उन्होंने सर्व किया और वो मकबूजा कश्मीर से तशरीफ़ लाए थे और वो कहा करते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तानी टैंक पे बैठ के मकबूजा जम्मू कश्मीर में जाऊंगा अपने बहन भाइयों को जब हम आज़ादी दिलाएंगे वहाँ पे। ये उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। ये अंसार साहब हर कश्मीरी की ये ख्वाहिश है, हर कश्मीरी की ये ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वहाँ पे जो मोदी की काबज़ फोर्सेस हैं वो चाहे जितना भी जुल्म कर लें, लेकिन वो जो कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो आज़ादी की तड़प है उनमें, वो कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकती। और उन्होंने, आप इस सबसे बड़ी मिसाल में अंसार साहब ये देता हूँ कि आप इस वक्त देख लें कि लोकसभा के इंतखाबात हैं और मोदी सरकार इतनी कोशिशों के बावजूद वो लोगों को वहाँ बिलियन ट्रिलियंस के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे बजट दिया है लोगों को सहूलतें देने के लिए, लेकिन लोगों के वो अंसार साहब ज़मीर नहीं खरीद सके। वहाँ पोजीशन ये है कि इस वक्त बीजेपी जो है वो अपने लोकसभा के लिए जो 3 नशिस्तें उन पे अपना जो है वो हिंदू उम्मीदवार नहीं दे सकी। वहाँ पे इस वक्त कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन वहाँ पे लड़ रहा है। वहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक जो महबूबा मुफ्ती की जमात है उनका वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है लोकसभा में। वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला की, उनका कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। बीजेपी वहाँ पे अपना हिंदू उम्मीदवार अंसार साहब नहीं दे सकी। वहाँ कश्मीरियों की नफरत का ये आलम है कि मोदी सरकार को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा है। तो ये जो उनका जो जो उनका मीडिया है और झूठे प्रोपेगंडे करके लोगों को गुमराह करने की उनकी नाकाम कोशिश है। कश्मीरियों के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अंसार साहब धड़कते हैं। कश्मीरियों जो हैं वो पाकिस्तान उनकी मंजिल है। वो किसी भी सूरत जो है वो मोदी के गुमराह कुन जो मीडिया सेल है उसके वो आने वाले नहीं हैं और कि वो अलानिया जो है वो मुसल्लह फौज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, अपनी पुलिस फोर्स के साथ मोहब्बत करते हैं। वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए सड़कों पे आए हैं और उन्हें जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो गलत प्रोपेगेंडा करके इस चीज़ को, दुनिया को जो है वो गुमराह करने की उसने नाकाम कोशिश की है। और इससे पहले भी भारत को मुंह की खानी पड़ी और अब भी इंशाल्लाह भारत को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस हवाले से थोड़ा आप अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट दें। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गुमराह कुन किस्म की खबरों के ट्रॉल्स चल रहे हैं इस वक्त 3 दिन से कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं कितनी यहाँ कुछ तो खून, यहाँ पे खून की नदियाँ बह गई हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे बच्चों को भी, यंग जनरेशन को भी थोड़ा समझने की और थोड़ा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है कि ऐसे ही किसी खबर को, किसी चीज़ को सनसनी खेज़ी के लिए, चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए दोबारा आप शेयर मत करें, उसे आगे फैलाकर झूठ की बढ़ोतरी का सबब ना बने और इंतशार ना फैलाएं। अंसार साहब, ये जो झूठ होता है इसकी उम्र बहुत कम होती है। बेशक। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आग लगाने के लिए यहाँ पे एक
डिप्टी कमिश्नर हैं हमारे मुमताज़ काज़मी साहब रावलाकोट में, उनके बारे में एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे छोड़ा गया और उसमें वो लिखा हुआ था जी कि मैं जो है ना मैं ज़मीर के आगे और मैं जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दिया मैंने, मैं रिज़ाइन कर गया हूँ अपनी जॉब से, मैं अपने अवाम के ख़िलाफ़ जो है ना ये नहीं कर सकता। और दूसरे दिन वो उसकी कुछ घंटे उस जो फेक न्यूज़ थी उसकी उम्र सिर्फ कुछ चंद घंटे थी, दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी की कि ये बिल्कुल झूठ है, इस पे आप एतबार ना करें। इसी तरह यहाँ पे एक जो है वो डुडियाल में वाक़े में एक कहा गया कि एक बच्ची जो है वो मर गई है, इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक ही नहीं था, जंगल की आग की तरफ फैला दिया। ये असल में ये एहतियात की ज़रूरत है कि हम जो है वो हर बात पे जज्बाती लोग हैं, यकीन कर लेते हैं हमारे यूथ के ये जो बात सोशल मीडिया पे चल रही है शायद ये सही है। ये आपको याद होगा हिटलर जो था, हिटलर का राइट हैंड था गोएबल्स, और गोएबल्स कहता होता था कि झूठ इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। ऐसे ही है, और प्रोपेगेंडा तो यही होता है ना जी। वो जो है ना अभी भी वो हिटलर के जो आपने बताया उसके पैरोकार मौजूद हैं और वो सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं और झूठी जो खबरें हैं वो फेक न्यूज़ हैं। आपको पता है वो इन्फो लैब जो जी इससे यूरोपियन डिसइन्फो लैब, जी हाँ, उसमें वो कितने जो है वो मरे हुए प्रोफेसरों के नाम पे आर्टिकल छापे जा रहे हैं। मोदी सरकार जो है वो सारा कुछ बेनकाब हो गया। तो झूठ की उम्र अंसार साहब बहुत थोड़ी होती है। तो इसमें यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए सर? यंग जनरेशन को अंसार साहब मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटियों के बच्चे बच्चियां जब हम जनरेशन की रहनुमाई नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे फिर उसके जनरेशन के पास ऑप्शन नहीं है इन चीज़ों को वक्ती तौर पे वो। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन हैं, जो इसातिज़ा कराम हैं, जो उलमा कराम हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे मेंबरान असम्बली हैं, वज़रा हैं, हमारे सदर और वज़ीर आज़म हैं, इन्हें चाहिए कि इन बच्चों की रहनुमाई करें, इन बच्चों को हक़ाइक़ से आगाह करें, इन बच्चों को प्लीज़ वक़्त दें। ये बेसिकली हमारे जो बच्चे हैं बहुत बासलाहियत हैं अंसारी साहब, और ये तवज्जो चाहते हैं, और जब इन्हें संजीदा नहीं लिया जाता तो फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए कोई इस तरह की एक्टिविटी भी कर जाते हैं कि जो मुनासिब नहीं होती, उसमें उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वालिदैन, इसातिज़ा, उलमाए कराम और हुक्मरान जो है अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करेंगे, बच्चों को जो है वो खेलने के मैदान मिलेंगे, बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ के लिए और उन्हें हक़ाइक़ से बाखबर रखने के लिए जब उन्हें तवज्जो दी जाएगी, कोई वजह नहीं कि हमारे जो नौजवान हैं वो बकौल इकबाल वो हमारे पीर व मुर्शिद हैं। ये बच्चे इन्होंने कल अंसार साहब मेरी जगह और आपकी जगह बैठ के इन्होंने प्रोग्राम करने, कल इन्होंने मुल्क का सदर और वज़ीर आज़म बनना है, कल इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनना है, इन्होंने अल्लामा इकबाल बनना है, इन्होंने कायद आज़म बनना है। इन बच्चों में से जो है वो बच्चे हैं जिन्होंने कल बागडोर संभालनी है। हमें अपने बच्चों पे मुकम्मल इत्मीनान है, लेकिन इत्मीनान के साथ साथ हमें बच्चों को वक्त भी देना चाहिए, बच्चों की रहनुमाई भी करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, अब यहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा ओटावा कनाडा में हरदीप सिंह नजर जो कि खालिस्तान नवाज सिख रहनुमा थे, उनके कत्ल के सिलसिले में एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया गया कैनेडियन पुलिस की जानिब से, और गिरफ्तार भारतीयों की तादाद अब 4 हो गई है। ये जो हरदीप सिंह नजर थे भारत से एक अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के क़याम के मुतालबे की हमायत कर रहे थे। उन्हें 18 जून 2023 को नकाब पोश हमला आवरों ने कनाडा के शहर वैंकूवर के मुदाफ़ाती इलाके में एक गुरुद्वारे के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया था। और पुलिस की फिर तहकीकाती टीम ने बताया कि उन्होंने अमनदीप सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। इस पर नज़र के कत्ल और कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद है। टीम ने यह भी बताया कि 22 साला अमनदीप सिंह एक भारतीय शहरी है जो ब्राम्पटन, सिरे और एबट्स फोर्ड में रहता है। तहकीकाती टीम के इंचार्ज अफसर मनदीप मोकर ने बताया कि ये गिरफ्तारी हरदीप सिंह नजर के कत्ल में किरदार अदा करने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए हमारी जारी तफ्तीश की नौयत को जाहिर करती है। इस केस में 22 साला करण बरार, 22 साला कमलप्रीत सिंह और 28 साला करणप्रीत सिंह के साथ गिरफ्तार होने वाला ये चौथा बंदा है। अंसार साहब, जो दहशतगर्दी की पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट है वो भारत से हो रही है, और मोदी सरकार जो है नरेंद्र मोदी उसका सरगुना है, और इस बात का जो इकबाल जुर्म है वो बड़ी डिठाई के साथ उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और उनके जो
डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बरमला जो है वो मीडिया पे इतराफ़ कर चुके हैं कि हम फ़लाँ मुल्कों में हमने टारगेट किलिंग करवाई है, और अब भी हम जो जिसको अपना दुश्मन समझेंगे उससे जो है उसकी टारगेट किलिंग होगी। इससे ना तो आज़ाद कश्मीर महफूज है, ना पाकिस्तान महफूज है, ना कनाडा महफूज है, ना यूरोप महफूज है, ना अमेरिका महफूज है। दुनिया भर में ये वाक़यात हो रहे हैं, और ये अब जो है इसका नोटिस भी अंसारी साहब अमेरिकन कांग्रेस में भी इसका जिक्र हुआ है, और जो वज़ीर आज़म हैं कनाडा के, उन्होंने भी बरमला कहा है कि इसमें जो मोदी सरकार है वो इसमें मुलव्वस है। इवन देखिए अली रज़ा सैयद साहब ने हमें पिछले हफ्ते ही इन्फॉर्म किया कि अब कनाडा के अंदर भी जो इनका जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया है कनाडा के अंदर, और नाकाबिले तरदीद सबूत हैं उनके पास, कनाडा के पास। तो ये अंसार साहब मैं समझता हूँ कि एक जो मोदी सरकार का एक मकरू चेहरा है वो ये पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गया है, बेनकाब हो गया है, कि जिस तरह से वो अपने आप को बड़ा पुरअमन और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत जो है वो कहते हैं, तो क्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत में वो पैरोकार हैं हिटलर के और इस तरह के जो इंतहा पसंद हैं उनके, और वो दुनिया भर में जो है वो इस वक्त भारत दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जी आज का खसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर। अब हम बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और आज के मौज़ूआत पर उनकी इनपुट को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 05827 927 059। चलते हैं अपने मेहमानाने गरामी की जानिब। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब ने। जनाब चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी बहन भाइयों के जो मसले मसाइल हैं वो इस नौइयत के हैं कि वफाकी हुकूमत भी पैसे मुहैया नहीं कर सकती, तो हम सिंध के बजट पे कट लगा के अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देंगे और इनके मसले हल करेंगे। इस गेस्चर को आप कैसे देखते हैं? जी, आसिफ जरदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मैं समझता हूँ बड़े तजर्बेकार भी हैं, और कश्मीर के हवाले से उनकी पार्टी का एक मौक़िफ़ भी है। और आज़ाद कश्मीर के जो छोटे से मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कोई बहुत ज़्यादा ये बड़े मसले नहीं हैं, और उस वक्त हालात के तकाज़ों को मद्देनज़र हुए कश्मीर की हालात को हासियत को मद्देनज़र मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की क़यादत को हुकूमत को फौरी तौर पर मुदाखलत करनी चाहिए, और यहाँ पे इन मसाइल के हल फौरी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तस्लीम किया जाना चाहिए, और लोगों को यहाँ जो है अदम इत्मीनान की कैफियत उसको ख़त्म करना चाहिए। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको भी ख़त्म करके जो यहाँ पे सियासी सही कुफ्ते हैं, जो पार्टी निज़ाम है उसको बहाल करें, और एक पार्लिमानी सिस्टम के तहत जो है यहाँ की आईनी हुकूमत जो है यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो है उनकी आरा के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। और तारीख इस बात की शायद है कि कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की लोगों की बका और पाकिस्तान की बका दोनों लाज़िम मलज़ूम है। कई मौक़ों पर बाज़ दोस्त जो है जज्बाती होते हैं, कहते हैं जी अगर ये 1947 में आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत न होती तो ये ना होता। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये एक रियासत है जो 562 में से 561 किधर गई हैं? वहाँ तो मुदाखलत नहीं थी, वहाँ कोई पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं, उनका नाम भी आया। और ये 562 में से एक रियासत जम्मू कश्मीर इसीलिए है कि पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानी दी, इस रियासत के लोगों ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान का तुम्हारा और मुस्तकबिल बेहतर है। तो इस तारीखी पस मंज़र को और हालात में हमें सबक आया है, अब नहीं हुई है चाहिए, और जज्बाती तौर पे वक्त हालात के तौर पे हमें उस रो में बह के अपना नुकसान नहीं करना चाहिए, और आइंदा अपनी नस्लों के लिए हमें तारीख रास्ता मुंतखब नहीं करना बल्कि हमने रोशन रास्ता मुंतखब करना है। और ये बिल्कुल वाज़ेह तारीख ने तय किया हुआ है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो बका है, इस फलाह है, बहबूद है, वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, और पाकिस्तान की तकमील और पाकिस्तान की बका भी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ मुंसलिक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम सब की जो राय है उनकी एहतराम करते हैं, हर एक को अपनी राय रखने का हक हासिल है, लेकिन तारीखी हकायक को, ज़मीनी हकायक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल सही जनाब। जनाब जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब, आपने कीमती वक्त अनायत फरमाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब ने दिल खोल के सामने रख दिया हमारे। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब चीफ जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम ज़िया चौधरी साहब जो हैं वो एक मुहिब वतन कश्मीरी, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने बैसियत वकील, बैसियत चीफ जस्टिस जो है हमेशा उनका जो किरदार है वो रोज़ रोशन की तरह जो है वो नुमायाँ है और वाज़िया है। और उन्होंने जिन बातों की निशानदेही की है वो बड़ी काबिल फ़िक्र बातें हैं। हमारा पॉलिटिकल जमातों का रोल वो इस पे बात करें कि होना चाहिए, जिसको माइनस कर दिया गया एक साल से। अंसार साहब, ये तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो बंद गली में भी जो है ना वो दीवार के पीछे भी वो देख सकता है और रास्ता निकाल सकता है वहाँ पे। ये बदकिस्मती से आज ना तो सरदार इब्राहिम ख़ान हैं, ना ही आज KH खुर्शीद हैं, ना ही मुमताज़ राठौर हैं, ना ही सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब हैं, ना ही आज सरदार सिकंदर याद और सरदार क्यों में। तो ये जो लीडरशिप का एक खला मैं समझता हूँ पैदा हो गया है, जिस वजह से आज उस पाए के लीडर, उस पाए की गुफ्तगू, उस पाए की जो सोच और फिक्र है उसका बड़ा जो है फुकदान अंसार साहब पाया जाता है। यही वजह है कि हमें इस वक्त जो सियासी लीडरशिप है वो हमें नज़र नहीं आ रही। और वज़ीर-ए-आज़म के बारे में भी जो जनाब चीफ जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम ज़िया साहब हैं उनके तर्ज़े तकल्लुम की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब अगले मेहमान ग्रामी की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब, साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाए। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब यहाँ पे अभी हमारे साथ साबिक चीफ जस्टिस मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका तर्ज़ तकल्लुम थोड़ा सा काबिल इस्लाह है कि वो लोगों को प्रोवोक कर देते हैं, उनको इश्तियाल दिला देते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के रोल को 1 साल से निगेट किया गया है। सियासी जमातों को फ़ाल होना चाहिए ताकि लोगों में ये वैक्यूम पैदा ना हो। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बहुत लंबी बहस है और इस पे मैं शायद इस छोटे से इसमें आपको ना बता सकूं। बुनियादी तौर पर हमने 13वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीजें हासिल की थी और उनको ट्रांसलेट करने की जरूरत थी इनटू मीनिंगफुल यूज। जो इन लोगों को फायदे थे वो टिकल डाउन होके आम आदमी तक पहुंचने चाहिए थे। उसके लिए जो थॉट्स चाहिए, जो थॉट प्रोसेस चाहिए वो हमने नहीं किया। उसकी बजाय हमने ये जो हुकूमत बनी चौधरी अनवारुल हक साहब की, इसको बनाने के लिए हमने जो हमारे फायदे की चीजें थी हमने वो कैप हटा दी मिनिस्टरशिप्स के ऊपर से। जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सारे लोग मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं जब मैंने बना शायद मेरी भी ये ख्वाहिश ही होगी, लेकिन सारा जैसे सेक्रेटरी स्टाफ नहीं होता ऐसे सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी नहीं होता। हुकूमत चलाने के लिए बहुत सीरियस थॉट्स की जरूरत है, उन इकदाम करें वो होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ। अब ये एक लंबी बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात ठीक कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग डिसएंगेज हो गए जिसकी वजह से ये गैप पैदा हुआ और पॉलिटिकल लोगों ने इसमें अपना जो रोल अदा करना शुरू कर दिया। इसको ठीक करने की जरूरत है। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, यहाँ पर राजा हबीबुल्लाह खान फ्रॉम डेली जंग एंड जियो न्यूज़ आपसे बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद सईद साहब, हम देखते हैं कि हमारा जो कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का अज़ली दुश्मन है भारत, वो हमारी यूथ को जो है वो 5th जनरेशन वार है उसका शिकार करना चाहता है। और ऐसे वक्त में जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और हिदायत किया है कि ये जो मसाइल हैं ये सुने जाएं और इन्हें बातचीत के ज़रिए मामला हल किया जाए। ये हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों को सपोर्ट मिली है, मोहब्बत मिली है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस मोहब्बत को, इस इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो अच्छी बात है जब वो इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन ये रियासती मसला है, रियासत के अंदर इसका हल मौजूद है। हमें बैठ के अपने लोगों के चला है। कुछ बात जो सियासी जमात वहाँ पे चीजें इर्रेशनल हैं, गैर मुतनासिब हैं, उनको मुतनासिब करना है। मसला हुकूमती अखराजात में उनको मुतनासिब करना है।
बिजली की चोरी को रोकना है, सिस्टम को अपग्रेड करना है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, फिर जाके ये सारी चीजें जो रहते हैं हमारे दोस्त मांग रहे हैं वो हम शायद देने के काबिल हो जाए। तो जब हम अपने अखराजात कंट्रोल नहीं करेंगे, हम चोरी को नहीं रोकेंगे, हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए मैयस नहीं लेंगे, तो फिर हम एक्सपेक्ट ना करें कि हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। ये हुकूमती सतह पर करने के काम थे। जनाब आसफ अली जरदारी और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़े खुलूस से बात की है, लेकिन अल्टीमेट काम जो है यहाँ रियासत के अंदर होना है। ये जो फिफ्थ वॉर जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन वॉर है, जो कुछ है, ये कोई वो अकेले नहीं करे। हमारे पास भी ये सारे टूल्स और ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए जो बेस चाहिए ना, वो बेस तैयार करना पड़ेगा, इसकी बुनियाद पर लोग ये बात कर सकें। हमें सिर्फ इस बात पे कि हिंदुस्तान हमें इस तरह इस्तेमाल कर रहा है या फलाना इस्तेमाल कर रहा है, हमें अपने घर को भी ठीक करने की जरूरत है। अगर हम घर को ठीक करेंगे, अपने लोगों को एजुकेट करेंगे और ये चीजें बताएंगे। मैं अक्सर टैक्स कल्चर पे बात करता हूँ, टैक्स एजुकेशन की जरूरत है सोसाइटी में। जो ये अवेयरनेस, जो अनचेक्ड अवेयरनेस आती है ना, उसको एक चेक और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। लीडरशिप का ये काम होता है। वो लीडर मैं भी हूँ, अलग साहब जो है वो रियासत की लीडरशिप के पास, तो ये बैठ सलाह मशवरा होना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टियों को एंगेज करना चाहिए था। पॉलिटिकल पार्टी अपने फोरम पर जाके ये बात करती तो शायद इस तरह का इशू ना आता। जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, अपनी दानिश विजडम हमारे साथ शेयर की, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया जी। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं चौधरी सईद साहब ने जो गुफ्तगू यहाँ पे की है? सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सईद साहब जो हैं एक पॉजिटिव सोच के अमल पॉलिटिशियन हैं और स्पेशली इकोनॉमिक्स पे इन्हें बड़ा अबूर है और उसका एक बड़ा बैकग्राउंड है कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और FPCCI के ये सदर भी रहे हैं और अदारे जो हैं आज़ाद कश्मीर के, उनमें भी ये इस्लाहत के कायल हैं कि उनमें जो है वो इस्लाहत लाई जानी चाहिए और हमें बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल जी। चौधरी सईद साहब ने जो बात कही है कि चीज़ों को स्टडी करके दुरुस्त करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हम ज़ाया कर रहे हैं, वसाइल अपने, उनको टैप करने की ज़रूरत है। आप समात फरमा रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले मेहमान की जानिब। सुनते रहिए FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आज़ाद कश्मीर के अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर के चीफ एडिटर आमिर महबूब साहब ने। आमिर महबूब साहब, हम देखते हैं कि 10 माह पहले, 1 साल पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो उसकी जितनी 70-75 साल तारीख है वो एक बड़ी नॉर्मल जो है वो आज़ाद कश्मीर आगे बढ़ रहा था। और अब जिस तरह की सूरत हाल का आज़ाद कश्मीर के लोगों को सामना है, आप क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है? देखिए, बात आप कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि मीरपुर में अगर डोमिनेशन होती थी, क्या कहते हैं, अगर मीरपुर में पॉलिटिकल कुत्ते जो है डोमिनेट करती थी, अगर जनाब वाला मकसद जो नूर सैन साहब बाहर आ जाते थे, साथ जो है वो गाजी साहब के वालिद साहब बाहर आ जाते थे, लोग घरों में चलते थे, एहतराम का रिश्ता होता था। ठीक है, इसी तरह जो है वो पुंछ में अगर गाजी मिलत को जो है कुछ कहा जाता, गाजी मिलत के खुर्शीद या कोई बड़े लोग बात करते सुनी जाती थी। इवन के मुजफ्फराबाद में पर या फारूक हैदर लोग बात करते थे तो सुनी जाती थी। अभी आप ये देखें, इनके पास इनका प्रॉब्लम इतना वो है कि मकसद आप जो है पाकिस्तान, ये तो कुर्बानी देखनी चाहिए ना। आप कंपैरिजन करें कश्मीरियों का, आप कालाबाग डैम नहीं बना सके, मीरपुर वालों ने आपको डैम भी बना के दिया, फिर दोबारा रेज भी करके दिया। पहले एक नस्ल की कब्रें जो है वो डूबी, और जो दूसरी नस्ल है वो अगर पहले बाप की कब्र पानी में डूबी थी, फिर जब उसका चंद साल बाद जो है 25-30 साल बाद जब उसका बेटा मरा तो उसकी कब्र भी अगली उसमें रेजिन में डूब गई। तो ये जो कुर्बानी है राजा हबीबुल्लाह साहब, जुनैद अंसारी साहब, ये कोई गैर मामूली कुर्बानी है। देखिए, इन्हें एक तो ये बात है कि ये आटे के ऊपर सब्सिडी देने के लिए तैयार है। आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ, बिजली जो है ये चाहे तो आजाद कश्मीर में मकसद जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमने लोगों के साथ वर्किंग की है,
तो ये जो सारी जो अशराफिया की सारी लूट मार, सारी चोर बाजारी के बाद भी बिजली 5 रुपए 70 पैसे से ऊपर नहीं पड़ती आजाद कश्मीर हुकूमत को। 2 रुपए 59 पैसे खरीदते हैं, सारी जो चोरी होती है। अब ये बताएं कि सबसे ज्यादा बिजली जो है वो सब बरनाला में चोरी होती है, सबसे ज्यादा बिजली जो है वो जिला भिंबर में चोरी होती है। ठीक है जी, वजीर आजम भी उधर से हैं, सीनियर वजीर भी उधर से हैं, और अपने लोगों को चोर भी कहते हैं, अपने लोगों को वो भी कहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मकसद ये इन्हें इस हालत में देने का शायद नुकसान होगा। मेरा ये ख्याल है 2 चीजें हैं। एक तो ये बात है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तब्दीली नागजीर है, और वो अपने वक्त पे एज पर जो पॉलिटिकल प्लान आसिफ अली जरदारी साहब का और मुस्लिम लीग नून का, उसके मुताबिक वो होने जा रही थी। ये सारी जो है वो उसको सबूताज करने की कोशिश थी, और उन्होंने एक सिस्टम में। दूसरी ये बात है कि क्योंकि लोगों का जो है, बहुत सारे लोगों का इस वक्त जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये अनवारुल हक को तब्दील करने का ये कोई मौजूद टाइम नहीं है। मतलब पहले इस मामले को ठीक करना चाहिए और आइंदा चंद दिनों में अनवारुल हक साहब को उठा दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से वजीर आजम हो, और मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम नून वाले भी कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों जमातें मिलकर आइंदा चंद दिनों में हुकूमत बना लेंगे। जनाब आमिर महबूब साहब, कीमती वक्त अनायत करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है वो आज के प्रोग्राम में स्पेशली मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मोदी सरकार जो है वहाँ पे क्रैक डाउन कर रही है, घर घर तलाशी के बहाने जो है वो चादर और चारदीवारी का तकद्दस जो है पामाल किया जा रहा है, और लोगों को जो है वो वहाँ पे गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ की कोशिशों से जो है वो एक मज़ाकराती अमल से जो है वो एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है। तो इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जनाब इब्राहिम ज़िया चौधरी साहब। इसी तरह साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब बात कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के सीनियर तज़कियाकार चीफ़ एडिटर जम्मू कश्मीर जनाब आमिर महबूब साहब हमारे साथ अभी महव गुफ्तगू थे। तो अंसार साहब, हमारे जो सुनने वाले हैं हमारे, उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा हमें कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सामीन, आज का प्रोग्राम आपने समात फरमाया। अल्लाह पाक मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों को जल्द ही आज़ादी नसीब करेगा। इंशाल्लाह ये शहादतें, ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और हमारे हिंदुस्तान के चुंगल में फंसे हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई भी आज़ादी की सांस लेंगे, आज़ाद फ़िज़ाओं में हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। और ये खुशखबरी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10 माह से जारी जॉइंट एक्शन कमेटी की अवामी हकूक़ की जो तहरीक है, आखिरकार उसका एक मुस्बत नतीजा निकल आया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात के दौरान 23 अरब रुपए के पैकेज का, फौरी पैकेज की फरहमी का ऑर्डर जारी किया, हुक्म जारी किया, जिसके तहत बिजली की कीमतें भी कम कर दी गई हैं और आटे की कीमतें भी, इमदादी कीमत जो है वो अवामी मुतालबात के मुताबिक मुकर्रर कर दी गई है। अल्लाह ताला कश्मीरियों और रियासत पाकिस्तान के और कश्मीरियों के इस पुरखुलूस जज्बे को कायम रखे और इन मोहब्बतों में इजाफा करता रहे। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।